नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जहां पर प्रदेश में आज से एमएसपी पर गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। 15 मार्च से 5 मई तक गेहूं की खरीदी होगी। 2,600 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी, समर्थन मूल्य पर अब खरीदी की शुरुआत होगी। आपको बता दें इस वक्त किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी की होली के बाद 15 मार्च से मतलब आज से शुरू होगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए रखा है। इसके अलावा किसानों को 175 रुपए बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि सरकार ने गेहूं समर्थन मूल्य इस साल 2600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और अगले साल किसानों को 100 रुपए का फायदा होगा। किसानों को 1 क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए मिलेगा और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और उनके निर्देश का असर भी दिखने लगा है। इंदौर कलेक्टर ने भी बताया कि जिले में 51 खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाई गई हैं। चलिए, हमारे साथ अजय गोयल जी जुड़ चुके हैं रायसेन से। अजय, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सानिका, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी अजय, जिस तरह से ये मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी की बात हो रही है, आज से शुरुआत हो रही है, 2600 रुपए इसका समर्थन मूल्य रखा गया है। क्या कुछ जानकारी, किसानों में कैसा उत्साह है, क्या कुछ किसान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सानिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार जैसा कि कहती आई है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। इसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो किसानों का गेहूं का समर्थन मूल्य खरीदी का वो 2600 रुपए रखा है। इसके बाद 175 रुपए बोनस दिया गया है। तो लगभग किसानों के चेहरे पर खुशी का इसलिए माहौल है क्योंकि किसान अब इस समर्थन मूल्य और मिल रहे बोनस से काफी खुश नजर आ रहे हैं। भाई, अगर बात करते हैं तो कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। अगर इसी कड़ी में अगर किसानों को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया, अन्नदाता कहा गया है, अगर किसान खुश है तो जनता खुश है और जनता खुश है तो सरकार खुश है, ये कहावत कही जाती है। तो किसानों के चेहरों पर खुशी की रंगत साफ देखी जा रही है। भाई, किसान अभी हालांकि कह रहे हैं कि इसका समर्थन मूल्य लगभग 3000 रुपए होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य 2600 रुपए ये भी कम नहीं है। पहले की तुलना की बात करते हैं तो पहले समर्थन मूल्य 2000 रुपए था, फिर उसको सरकार धीरे धीरे बढ़ाती गई और आज 2600 रुपए के कुंटल मूल्य रखा गया है। तो निश्चित रूप से बड़ी सौगात किसानों के लिए है। भाई, अगर बात करते हैं तो इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग और होशंगाबाद संभाग, 4 जिलों में खरीदी केंद्र जो है गेहूं की तुलाई है वो आज से शुरू हो रही है। बाकी अन्य जिलों में, अन्य संभागों में 17 तारीख से, आगामी 17 मार्च से तुलाई शुरू हो पाएगी। तो निश्चित रूप से सबसे पहले उन किसानों की तुलाई, फसल की तुलाई होती है जो छोटे किसान है, जिनके पास 1 से 2 एकड़ या 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ऐसे फिर जितने ज्यादा बड़ा किसान होगा उतने पीछे उसका नंबर आता है। लेकिन अगर सबसे बड़ी राहत की बात है तो किसान इसलिए खुश है कि 2600 रुपए कुंटल तो उसकी खरीद समर्थन मिल रहा है, उसके बाद 175 रुपए बोनस मिल रहा है। तो निश्चित रूप से किसानों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही है सानिका। निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी और किसान खुश हैं क्योंकि गेहूं के समर्थन मूल्य पर 175 रुपए बोनस भी दे रही है सरकार। और अभी तक आपसे जानना चाहेंगे कितने किसानों ने इसमें पंजीयन करवाया था और कितने किसान अभी बचे हैं? मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, रायसेन जिले की अगर बात कर ली जाती है तो लगभग 200 से 300 के बीच में यहाँ पर सेंटर बनाए जाते हैं। लगभग 12 से 15 हजार से ऊपर किसानों ने अभी तक इसमें समर्थन पंजीयन करा लिया था। 2 दिन साइट बंद होने के कारण कई किसान अभी रुके हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लंबी फहरिस्त से किसानों की निकल कर आएगी जो समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं बेचेंगे। तो किसानों के चेहरे पर खुशी साफ इसलिए देखी जा रही क्योंकि सरकार जो है, सरकार ये जो किसान का पैसा जैसे ही उसकी तुलाई होती है उसके 8 दिन के अंदर खाते में आ जाता है तो सुरक्षित पैसा किसान को नजर आता है। वही दूसरी बात ये है कि अभी जो छोटे किसानों की तुलाई होगी उनका निश्चित रूप से 3 दिन के अंदर
पैसा खाते में आ जाएगा। तो एक बड़ी सौगात किसानों को मिलने जा रही है। समर्थन मूल्य की खरीदी शुरू हो गई है और निश्चित रूप से पहले छोटे किसानों को और उसके बाद बड़े किसानों को इसमें राहत मिलती नजर आएगी। सानिता, अजय, देखिए जिस तरह से अब ये बड़ी बात हो गई है, किसानों को 2600 रुपए समर्थन मूल्य मिल रहा है, बोनस मिल रहा है 175 रुपए, और जो खरीदी केंद्र हैं उस पर भी कुछ ना कुछ सरकार ने विशेष रूप से उनके लिए जो है पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाई है। खरीदी केंद्रों पर क्या क्या सुविधाएं किसानों को मिलने वाली हैं इतनी गर्मी में? देखिए गर्मी में अगर वैसे सरकार की अगर नियमों की बात करें तो सरकार के नियमों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि पंडाल की व्यवस्था होना चाहिए, ठंडे पानी की व्यवस्था होना चाहिए, चाय नाश्ते की व्यवस्था किसानों के लिए होना चाहिए। हालांकि मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी व्यवस्था किसानों के लिए कभी भी कोई पंडाल जो खरीदी केंद्र है वो मुहैया नहीं कराता। किसानों को खाना खुद को लेके आना पड़ता है, किसानों को ठंडा पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। तो एक इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जहाँ सरकार लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बजट किसानों के हित के लिए रखना चाहती है कि जहाँ किसान किसी प्रकार से परेशान ना हो। तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बड़ी सौगात यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो किसान सरकार जो पैसा किसानों के लिए चाय नाश्ते के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था में लगाती है वो पैसा किसानों के फायदे के लिए नहीं होता। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। सानिका, निश्चित रूप से, पर जिस तरह से आपने कहा कि ये व्यवस्था पंडाल की, ठंडे पेयजल की या खाने की या नाश्ते की व्यवस्था नहीं की है, और जो कि करना चाहिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त तोल कांटे, हम्माल, हेल्प डेस्क, ये क्या सुविधाएं मिल रही हैं किसानों को? देखिए ये तो अब एक दो दिन में तय हो पाएगा कि किसानों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। टोल कांटे की बात करते हैं तो टोल कांटे जो है वो जो भी सेंटर बनाया जाता है जो है अधिकारी है वो खुद लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं किसानों ने मेरी बात हुई थी किसानों से, तो किसानों ने एक बात जरूर कही थी कि इस बार थोड़ा सा नियम में परिवर्तन जो करना है सरकार को उस पर अमल कराना चाहिए। स्थानीय प्रशासन जो है उसको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो किसानों की कुछ ट्रालियां वेयर हाउस सेंटर अंदर खाली करवा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसानों का गेहूं भीग जाता है, अगर मॉनसून की बारिश होती है और किसान परेशान होते हैं, उनका भुगतान नहीं होता। तो किसान ये जरूर चाहते हैं कि जिन किसानों को लोन आए सेंटर से मैसेज आए, बस उन किसानों के तुम्हारी बाहर के बाहर होकर उसको भारत के अंदर रखना चाहिए। और वेयर हाउस संचालक होते हैं या सोसाइटी प्रबंधक होते हैं वो इकट्ठा ठीक है, गेहूं खाली ठीक है, करा लेते हैं वेयर हाउस भरने के ठीक चक्कर है में, अजय, और बाद में किसानों को बस परेशान होना पड़ता है। तो ठीक है किसान अजय, चाहते हैं कि अजय, जिन्हें ठीक है अजय, किसानों को जाए अजय बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। लेकर आए। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, सरकार ने इस बार अब विशेष रूप से गेहूं का समर्थन मूल्य इस बार चर्चाओं का केंद्र है। 2600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है सरकार ने, और आज से इसकी शुरू हो जाएगी खरीदी। अगले साल किसानों को 100 रुपए का फायदा होगा। किसानों को 1 क्विंटल गेहूं पर समर्थन मूल्य 2700 रुपए मिलेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देश पर अब खरीदी केंद्रों पर किसानों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चलिए, उज्जैन से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए और अधिक अपडेट उज्जैन से भी ले लेते हैं। आवाज मिल रही है आपको? चलिए, ये बताइए कि उज्जैन में जो खरीदी केंद्र हैं उस पर क्या माहौल है, किसान कितने खुश हैं? 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीदी, और आज से खरीदी भी शुरू हो रही है। सरकार की तरफ से जो ये फैसला किया गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है किसानों की? देखिए मैडम, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, किसानों के हित में लिया है। और यहाँ पर हम बात करें कि जहाँ खरीदी केंद्र है वहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं अपने गेहूं लेकर, और उनकी चेहरे की जब बात करें मुस्कान की, तो अलग ही मुस्कान देखने में नजर आ रही है। क्योंकि गेहूं किसी भी प्रकार के किसी भी क्वालिटी के हो, लेकिन उनका एक दाम फिक्स कर दिया गया है कि 2600 रुपए, इससे कम सरकार नहीं कर देगी। इन्हें यह तय कर दिया गया है कि किसान को उनके गेहूं के रेट जो दाम है वो 2600 रुपए मिलना ही है। वो चाहे गेहूं किसी भी प्रकार से, चाहे बारिश में खराब हो गए हों, उनके भी दाम 2600 रुपए तय कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वो वास्तविकता में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और सरकार के इस निर्णय से किसानों से उनकी गेहूं की फसल को जो 2600 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर खरीद रही है, इस निर्णय से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है और वे अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकेंगे। क्योंकि बाहर इस प्रकार के गेहूं यदि कोई दार गेहूं होता तो 2600 रुपए मिलना मुश्किल था। लेकिन किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है सरकार ने, और मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम किसानों के हितों की रक्षा करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
देखिए जगदीश, ये तो बिल्कुल ठीक कहा कि महत्वपूर्ण कदम है और किसान खुश भी हैं। और किसानों के लिए इस बार ये भी है कि गेहूं के समर्थन मूल्य पर 175 रुपए का बोनस भी उनको मिलने जा रहा है। कितने किसानों ने अभी तक, उज्जैन की बात कर रहे हैं तो कितने किसानों ने पंजीयन कराया है? क्या कुछ व्यवस्था है किसानों को खरीदी केंद्र पर सरकार ने मुहैया करवाई है? देखिए, हम यदि पंजीयन की बात करें तो किसान तो पहले से ही पंजीयन करवा चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मध्य प्रदेश सरकार किसानों को गेहूं दे रही है वास्तविक समर्थन मूल्य में खरीद रही है। और यदि हम एमएसपी 2024-25 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए इस मूल्य को अधिकतम 26 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदना का निर्णय लिया है। और इसके साथ ही हम बता दें आपको कि अगले बार जब यही गेहूं 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाकर खरीदेगी, यानी 2700 रुपए किसानों को दाम मिलने जा रहे हैं। तो किसानों की चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वास्तविक किसान को उनका हक मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से उनका हक मिलने भी जा रहा है और साथ में जो एक अच्छी खासी राशि उनको मिलने जा रही है। पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो पंजीयन के अलावा जो किसान बचे हुए हैं, कितने किसान हैं जिन्होंने पंजीयन नहीं करवाया है? उज्जैन में किसानों की स्थिति क्या है और क्या कुछ खरीदी केंद्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध इस बार सरकार ने करवाई है ताकि वे आसानी से अपना गेहूं बेच सकें? मतलब हम बात करते हैं कि पंजीयन की बात करें तो लगातार किसानों का पंजीयन हो चुका है लगभग। यदि हम बात करें तो अन्य किसानों ने उज्जैन जिले में तो काफी पंजीयन हो चुका है। ठीक और है, बात करें हम, पंजीयन की बात तो रही, पर अब क्या कुछ सुविधाएं सरकार ने खरीदी देखिए, केंद्रों पर कर रखी हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ पर उनके किसानों के लिए उचित छांव की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, साथ ही वो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी किसानों के लिए की गई है, ताकि किसान किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्वयं एक किसान के पुत्र हैं, किसान है, तो उनको मालूम है कि किसानों के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है जगदीश, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी किसानों से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं का समर्थन मूल्य इस साल 26 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और अगले साल किसानों को 100 रुपए का फायदा होगा। किसानों को 1 क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री यादव के निर्देश का असर अब दिखने लगा है। और आपको बता दें, बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। खरीदी केंद्रों पर शामियाना, पेयजल, किसानों के बैठने की सुविधाएं, पर्याप्त तोल कांटे, हम्माल, हेल्प डेस्क की सुविधाएं भी मुहैया किसानों के लिए करवाई गई हैं। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना भी ना करना पड़े, ये भी ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम बात करें, अभी हमने उज्जैन की जानकारी ली, रायसेन की जानकारी ली, इंदौर की बात करें तो किसानों के लिए गेहूं खरीदी का पंजीयन शुरू हो चुका है। 31 मार्च तक ये पंजीयन जारी रहेगा।